बिहार में छठ महापर्व को देखते हुए प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सरकार और प्रशासन की ओर से छठ पूजा के लिए गंगा घाट की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस बार गंगा में जलस्तर बहुत ज्यादा नहीं है। इसके कारण पटना के गंगा घाट पर छठ करने के लिए पर्याप्त जगह प्रशासन ने तैयार करवाया है। साथ ही कुछ घाटों को खतरनाक छठ घाट भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन 100 से अधिक घाटों पर तैयारी चल रही है। छठ व्रती और आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए भी व्यापक तैयारी की गई है। सीएम ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि गंगा नदी के जलस्तर एवं प्रवाह को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें। उन्होंने घाटों की सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में भी सभी डीएम को निर्देश दिए हैं। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सामाजिक संगठनों की भूमिका काबिले तारीफ है। विभिन्न संगठन छठ व्रतियों की सेवा और सहयोग में जुटे हैं। इसी कड़ी में शहर के लहरी टोला में जन ज्योति नवयुवक संघ की ओर से शुक्रवार को शिविर लगाकर जहां कद्दू का वितरण छठ व्रतियों के बीच किया गया, वहीं आज सुबह भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, पूर्व उप मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर और संघ से जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्यों ने जन ज्योति नवयुवक संघ द्वारा लगाए गए शिविर में आकर जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान मेयर ने दर्जनों छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल और संपूर्ण पूजन सामग्री बांटी। साथ ही संघ की ओर से किए जा रहे नेक कार्यों की सराहना करते हुए सभी मेंबर को शुभकामनाएं दी। वहीं सूप मिलने के बाद मौके पर मौजूद छठ व्रतियों ने खुशी जाहिर की। संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने सभी छठ व्रतियों को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे लोग प्रत्येक साल खरना पूजन के दिन करीब 200 सूप वितरण जरूरतमंदों के बीच करते हैं। जबकि भागलपुर नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर ने सामाजिक संगठन जन ज्योति नवयुवक संघ के कार्यों की प्रशंसा करते हुए व्रतियों के बीच सूप वितरण किया। इस दौरान संघ के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, संरक्षक मुजफ्फर अहमद, सचिव मोहम्मद असगर, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शाह, धर्मेंद्र तांती, राजकुमार गोइंका, इंदु सिंह और अन्य लोगों ने सहयोग किया। जन ज्योति नवयुवक संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस त्योहार में समाज के सभी लोगों की श्रद्धा होती है, क्योंकि यह पवित्रता और स्वच्छता का महापर्व है। डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने बताया कि यह प्रकृति और संस्कृति से जुड़ा पर्व है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से लहरी टोला में जन ज्योति नवयुवक संघ की ओर से छठ के अवसर पर व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया जाता है। मौके पर अमरीश कुमार, राजकुमार सिंघानिया, पार्वती देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। मेरी जानकारी के मुताबिक 1992 से ये काम कर रहा है और इस काम से जो उस वक्त कमजोर तबके के लोग थे इसका लाभ लेते थे और अपनी श्रद्धा, अपने जो छठ का जो बिहार का एक गौरवमय पर्व है जो जिसमें श्रद्धा बहुत ज्यादा जुटी हुई है और सारे लोग इसको बहुत ढंग से मनाते हैं। तो ये 1992 से जब शुरू हुआ, आज 2023 में हम लोग पहुंच चुके हैं और इसने बहुत अच्छा काम किया और इसके रूपरेखा आज लहरी टोला से निकलकर भागलपुर के विभिन्न मोहल्लों में भी ये कार्य हो रहा और हम लोग इससे बहुत हतोत्साहित हैं और इसमें सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। हर साल कद्दू से लेकर के आज के इस कार्यक्रम को जो भी पूजा की सामग्री है उसे हम लोग प्रदान करते हैं ऐसे लोगों को जो ऐसा चीज को नहीं खरीद पाते हैं, तो उन लोगों को, और इस वक्त इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, तो इस सारे लाभ को उन लोगों को दिया जाता है जो इस पूजा को बहुत ढंग से मनाते हैं और उनके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं कि उनका पूजा
अच्छे ढंग से मने। हमारी संस्था जनज्योति नवयुवक संघ की है, जिनके अध्यक्ष जयप्रकाश यादव जी हैं। मैं कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शाह, सह व्यवस्थापक, और लहरी टोला समाज की ओर से सारे लोग मिल करके एकत्रित करके और निसहाय लोगों के बीच छठ पूजा के उपलक्ष्य में कद्दू भात के दिन कद्दू और खरना के दिन सूप, नारियल एवं पूजन सामग्री का वितरण करते हैं। और ये कई वर्षों से करते आ रहे हैं। लगभग हमें याद है कि 30 वर्ष होने जा रहा है। ये 30वां वर्ष है, 30वां वर्ष। और ये धीरे धीरे छोटा रूप था और अभी हम धीरे धीरे बड़े रूप में आ गए हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं और जुड़ करके अपना योगदान दिए हैं, जिसको कि हम सारे लोग तक पहुंचाने का कार्य हमारी जनज्योति नवयुवक संस्था कर रही है। और यह हमें हमारे जाने के बाद भी लोगों से अपील है कि ये कार्य करता रहे, जिससे छठ माँ का अर्घ पड़ता रहे और लहरी टोला समाज का चमत्कार होता रहे। ये महिलाओं जो है अपने परिवार सुखी संपन्न रहने के लिए कामना करते छठ मैया से कि हमारे बाल बच्चा सुखी संपन्न रहे, गांव समाज भी स्वस्थ रहे। हर तरह की जो है खुशी की कामना करती महिलाएं सबों के लिए। ये संस्था को तो हम ये कहेंगे कि सारे बच्चे जो नवयुवक संस्था है बहुत अच्छे हैं, बहुत कार्यरत हैं और बहुत जो है कर्मठ है, लगे रहते हैं, रात दिन एकदम इच्छुक रहते हैं। इतना इच्छुक रहते हैं कि गांव और मोहल्ला मोहल्ला जाकर के प्रचार भी करते हैं कि हमारे लहरी टोला आइए, कद्दू का वितरण है, फिर खरना का सूप, नारियल प्रसाद का वितरण है, सभी आइए लेके जाइए। लोक आस्था का महापर्व प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। आज खरना है, जिसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। दरअसल खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने की परंपरा है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। खरना वाले दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। खरना की शाम को गुड़ से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। कुछ जगहों पर इस खीर को रसिया भी कहते हैं। खास बात यह है कि माता का पूरा प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही तैयार किया जाता है। वहीं प्रसाद जब बनकर तैयार होता है तो सबसे पहले व्रती को दिया जाता है। उसके बाद पूरे परिवार के सदस्य प्रसाद का आनंद लेते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं छठी मैया की गीत भी गाती हैं। चकाता जाए सुबाबाल चकाता जाए डलवाला चकाता जाए बाटियाला बाटा जे पूछेला बाटोहिया से सुबाबा की ना काके जाए यो सुबाबा की ना काके जाए अनाराध रे बाटोहिया। खरना का महत्व कि आज के दिन से छठ का जो 4 दिन का पर्व चलता है, पहला दिन कद्दू भात नहाय खाए होता है, दूसरे दिन आज से उपासना शुरू हो जाती है। खरना का महत्व है कि आज उपास होगा, शाम में खरना का जो है प्रसाद बनेगा, उसमें रसिया बनता है, खीर बनता है, पूड़ी बनता है, उसका होगा। फिर शाम में जो बनाने का जो विधि होता है वो लकड़ी के चूल्हे पे रसिया बनता है। फिर शाम में उसका अर्घासन जो होता है, सूर्य का जो है पहला अर्घ आज के दिन ही पड़ता है, जो वो मतलब कि रात में दिया जाता है। फिर वो हम लोग उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। छठ का जो है पहला प्रसाद जो है खरना का ही होता है। सूर्य देव की आराधना और छठी मैया की पूजा का महापर्व नहाय खाए के साथ शुक्रवार से शुरू हो चुका है। बिहार समेत देश विदेश में लोक आस्था के महापर्व को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। वहीं छठ के अवसर पर आज भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 42 के पार्षद सरयुग प्रसाद शाह ने अलीगंज बौसी रोड स्थित अपने आवास पर
छठ व्रतियों के बीच गेहूं और चावल का वितरण किया। पार्षद सरयुग प्रसाद शाह ने बताया कि वे अपने निजी फंड से पिछले 34 वर्षों से छठ व्रतियों के बीच अन्न बांट रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रत्येक साल वह छठी मैया की कृपा से 25 क्विंटल गेहूं और 20 क्विंटल चावल करीब 500 जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण करते हैं। वही पूजन सामग्री बांटने के दौरान वार्ड नंबर 27 के पूर्व पार्षद मोहम्मद उमर चांद, वार्ड नंबर 32 के पूर्व पार्षद हंसल सिंह और वार्ड संख्या 33 के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मेराज भी मौजूद रहे। सरयुग शाह ने बताया कि जब वे एफसीआई में काम करते थे तभी से इस तरह के कार्यों में उनकी रुचि पैदा हो गई और तब से आज तक उनके द्वारा निस्वार्थ भाव से छठ व्रतियों के बीच सामग्रियां वितरित की जा रही हैं, जो छठी मैया की कृपा से आगे भी जारी रहेगा। वहीं हंसल सिंह और उमर चांद ने वार्ड नंबर 42 के पार्षद सरयुग शाह के कार्यों की सराहना की। पार्षद की माने तो भगवान भास्कर की आराधना लोग बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, जिसमें गरीब और अमीर के बीच कोई भेद नहीं रहता। यह ऐसा पर्व है जिसमें सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं। जबकि छठ व्रतियों को पूजन सामग्री बांट रहे डब्लू यादव, धीरू यादव, वासुदेव प्रसाद शाह, प्रिंस कुमार भगत, मोनू कुमार उर्फ सूरज, राहुल कुमार, रोहित कुमार, लक्ष्मी देवी और माही कुमारी ने बताया कि हम लोगों का उद्देश्य है कि सामग्रियों के अभाव में लोग आस्था के महापर्व को करने से कोई भी गरीब वंचित न रहे। इधर अलीगंज, कुतुबगंज, सालेपुर, गौरा चौकी, महेशपुर, गंगटी समेत आसपास के इलाकों से पूजा का सामान लेने पहुंचे लोगों ने सरयुग प्रसाद शाह के दरियादिली की जमकर प्रशंसा की। छठ का लेकर के जो है ना, हम गेहूं और चावल जो है वितरण करते हैं। आज जो है कम से कम 30 साल 32 साल से पहले से जो है हम बांट रहे हैं और आज भी बांट रहे हैं। नहीं, एक श्रद्धा बन गया। हम जो है श्रद्धा के अनुसार हम सब दिन से कर रहे हैं और जो है करते रहेंगे जब तक शरीर काम करेगा, करते रहेंगे। आपका गौरा चक्की से आता है, तिनपुलिया से आता है, रिक्शाडी से आता है, आपका इसाक चक से आता है, आपका बुरानोक से आता है, आपका कुतुबगंज से आता है, महेशपुर से आता है, 43 वार्ड से आता है, 41 से आता है, 42 का तो वार्ड में हम है। हम तो छठ मैया के नाम से दे रहे हैं और छठ मैया जो है हमारे भागलपुर वासियों को जो है सुखी संपन्न रखे, मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है और हमको जनता आशीर्वाद देते रहे जो कि हम वितरण करते रहे। इसमें जो है हमारे हंसल भैया जी आए थे और मिराज भाई आए थे और चांद भाई आए थे। छठ की तैयारी को लेकर भागलपुर के कुछ घाटों को फाइनल टच दिया जा चुका है। वहीं नाथनगर के चंपा नदी घाट, बंगाली टोला घाट समेत अन्य घाटों को जिला प्रशासन, नगर निगम और पूजा समिति के सहयोग से बेहतर ढंग से सजाया गया है। साथ ही घाट पर रोशनी, चेंजिंग रूम, एसडीआरएफ और गोताखोर की व्यवस्था भी की गई है। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, संरक्षक भावेश यादव, महासचिव देवाशीष बनर्जी, उपाध्यक्ष अमरकांत मंडल, अशोक राय एवं भागलपुर नगर निगम के जोनल प्रभारी हसन खान और अन्य लोगों ने बोट पर बैठकर घाट का जायजा लिया। इस दौरान पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि दशकों से दोनों समुदाय के लोग यहां मिलजुल कर सभी पर्व त्योहार मनाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1983 से इस घाट पर विशेष रूप से सूर्य भगवान की मूर्ति को बीच पानी में स्थापित किया जा रहा है, जो सबों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता है। वहीं चंपा नदी घाट पर बेहतर साफ सफाई के इंतजाम किए जाने पर समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन का आभार जताया। मौके पर प्रमोद सिन्हा, आशीष कुमार, दीनानाथ शर्मा, एसडीआरएफ टीम के हवलदार गंगा सागर, मनीष कुमार, संजीत कुमार, नजीब अंसारी, गोताखोर ब्रजेश कुमार मौजूद थे। इधर चंपा नदी घाट पर पंडाल से लेकर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि सूर्य भगवान के दर्शन में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। कुल मिलाकर भागलपुर का चंपा नदी घाट छठ व्रती और आम लोगों के स्वागत के लिए तैयार है। आज चंपा नदी घाट जो हम सब 1983 से हमारा सूर्य भगवान का मूर्ति का स्थापना, जो हमारे नगर निगम का भी भरपूर सहयोग होता है और हमारे पूजा समिति के सारे लोग, हमारे प्रभारी हसन भाई का भरपूर सहयोग कर रहा है और हमारे संरक्षक महोदय भवेश यादव जी
हमारे संरक्षक प्रमोद सिन्हा जी, हमारे महामंत्री देवाशीष बनर्जी जी, उपाध्यक्ष एवं कर्मठ हमारे अमरकांत मंडल जी, हमारे आशीष भाई, हमारे नगर निगम के दीनानाथ भाई, सारे लोगों के सहयोग से ये चंपा नगरी ये आन बान शान है। ये भागलपुर का सबसे ऐतिहासिक घाट चंपा नगरी है और हम लोग इस घाट को, हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी भरपूर सहयोग है और हमारे नगर निगम नगर आयुक्त का भरपूर सहयोग पूजा समिति को करता है। हसन भाई शुरू से लगे हुए हैं और हमारा पूजा समिति के लोग सारे लोग दिन रात लगे हुए हैं। आज हमारा यहाँ खरना का पूजा भी होगा और सारे लोग हमारे पूजा समिति के यहीं प्रसाद खाएंगे और जिस तरह दुर्गा पूजा शांति सद्भाव से हुआ, काली पूजा भी, छठ भी शांति सद्भाव भाईचारा से मनाएंगे। आज जो है खरना का दिन है और इस खरना के लेकर के जो है लगातार नगर निगम का जो सहयोग यहाँ पे रहा है, हसन भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगता है जैसे कि गार्जियन की तरह वो जो लगे हुए हैं कि कहीं पर भी छोटा भी छिट्टा दाग भी ना लगे। इस छठ पर्व, ये महान पर्व, चंपा नदी का ये पर्व, ये जो है ऐतिहासिक चंपा नदी जिसको लेकर के आप जानते हैं दानवीर कर्ण के द्वारा यहाँ पर जो अंजुलि दे करके ये पर्व का प्रारंभ किया गया होगा। शायद उस जमाने में ये कहिए कि सूर्य को अर्घ देने के लिए जो है कर्ण भगवान अब जो है यहीं पे किसी चंपा नदी के किसी किनारे पे अर्घ दे करके उन्होंने दान की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था और ये यहाँ के लिए चंपा इस अंग नगरी के लिए ये चंपा का जो ये अर्घ का जो है ये बड़ा ही बेहतरीन है, जिसके चलते यहाँ पर सोचिए कि सूर्य भगवान को बीच में हम लोग स्थापित करेंगे और यहाँ पर जो है श्रद्धालु थोड़ी ही देर में अब जो है खरना का काम शुरू होगा। स्टेज पीछे बन रहा है, छठी मैया का जो है मूर्ति यहाँ पे लगेगा, उसकी पूजा होगा। यहाँ पे SDRF की टीम जो है तैनात है, नगर निगम पूरा लगा हुआ है, पूरा पूजा समिति के सारे लोग अपना जो है पूरा तन मन धन लगा करके इस छठ घाट के लिए पूरा का पूरा जो है प्रकरण में लगा हुआ है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कहीं पर से कोई तरह का दिक्कत ना हो। आज खरना का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। कल शाम पहली अर्घ होगा, परसों इसका निस्तार हो जाएगा छठ पर्व का। हमारे यहाँ पर तमाम पूजा समिति के लोग, अध्यक्ष भाई पप्पू यादव जी, नगर निगम से हमारे भाई हसन खान जी, हमारे बीच हमारे अमरकांत जी 11 नंबर के पार्षद, महामंत्री देवाशीष बनर्जी जी, तमाम लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं। सभी लोग सुबह से लगे हुए हैं। हमारे नगर निगम के भाई दीनानाथ जी, सारे लोगों का यहाँ मॉनिटरिंग है। यहाँ 50 से 60 हजार लोगों की भीड़ होगी। भागलपुर में छठ की खरीदारी के लिए बाजार सजा हुआ है। लोग सूप, डाला और नारियल की खरीदारी करने में व्यस्त हैं। बाजार में कद्दू भात के दिन से छठ की खरीदारी को लेकर काफी अधिक भीड़ देखी जा रही है। वहीं इस बार बाजार में महंगाई की मार नहीं दिख रही है। करीब 150 रुपये जोड़ा सूप मिल जा रहा है। वहीं लोहिया पुल के नीचे सूप एवं डाला की लोग जमकर खरीदारी करते नजर आए। साथ ही सूप, डाला और नारियल बाजार के साथ फल की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ दिखी। सूप बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि अधिकतर सूप और डलिया सबौर, कहलगांव एवं दुमका से आते हैं। पिछले साल सूप और डलिया के दाम में 10% बढ़ गए थे, लेकिन इस बार बाजार में सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे कीमत 10% गिर गई है। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज खरना है और आज के दिन सोन नदी में महिलाएं नहाने जाती हैं, लेकिन रोहतास के डेहरी में स्थानीय नगर परिषद की लापरवाही का आलम यह है कि सुधा घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम तक की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर पूजा समिति के लोगों में काफी आक्रोश है। बता दें कि डेहरी के सोन नदी स्थित सुधा घाट पर तकरीबन 8 गांव के लोग छठ करने आते हैं, लेकिन परेशानी का आलम यह है कि महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम तक की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं एकलव्य युवा समिति के सदस्यों ने बताया कि छठ पूजा को लेकर हुई प्रशासन और पूजा समिति की बैठक में नगर परिषद को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे
कि सभी घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था आवश्यक रूप से कराई जाए, लेकिन तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में यह व्यवस्था नहीं की गई है और न ही नगर परिषद के द्वारा पानी का टैंकर भेजा गया है। साथ ही बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं की गई है। एकलव्य युवा समिति के धनंजय कुमार सिंह जोगिंदर चौधरी बताते हैं कि सुधा घाट पर डिलिया, भैंसहा, मानिकपुर, बस्तीपुर, काली स्थान, बीएमपी, रिटायर्ड कॉलोनी, शिवधारी सहित 8 जगहों से महिलाएं और पुरुष व्रती छठ करने आते हैं, पर यहाँ सुविधाएं नदारद है। कमेटी के भीम चौधरी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। ऐसे में पूजा समिति के युवाओं ने छठ घाट के आने जाने वाले रास्तों की साफ सफाई से लेकर महिला व्रतियों के रात में रहने की व्यवस्था भी की है। एक साल धूमधाम से यहाँ पर्व हम लोग मनाते हैं और हर एक साल हम लोग को नगर परिषद से हमेशा वादा दावा किया जाता है कि आप लोग को जो भी सुविधा चाहिए हम लोग देंगे, लेकिन किसी भी तरह का हम लोग देखते देखते जब हम लोग का अर्घ का दिन आ जाता है उसके बाद भी नगर परिषद से किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं होता है, तो लाचार में हम लोग किसी भी टेंट समियाना वाला भी जाते थे, बोलते कि इस तरह का कोई मेरे पास व्यवस्था नहीं है। फिर लास्ट में हम लोग किसी तरह उसका कपड़ा बदलने के लिए, वस्त्र बदलने के लिए महिलाओं के लिए हम लोग लास्ट में सुविधा अपने स्तर से करते हैं। ना यहाँ डस्टबिन की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। हम लोग बहुत कहने पर कितने मुश्किल से पोपलिन यहाँ पर आती है, जैसे भी नहीं आ पाती है, हम लोग बहुत गिराते हैं। या भी किसी भी, चाहे BDO साहब हो, चाहे CO साहब हो, बहुत हम लोग रिक्वेस्ट करते, तब लोग इस घाट पर आते हैं। इस घाट के बारे में किसी को ध्यान नहीं है कि यहाँ कैसे लोग पूजा करते हैं। हम लोग ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर बहुत मेहनत से, महीनों दिन से हम लोग मेहनत करके सुरक्षित सफाई करते हैं। हम लोग का समस्या यही, अब समय हो गया, अब 2 बजने वाला है, सब बहन मतारी आएंगे, चेंजिंग रूम भी नहीं लगा है अभी तक। नगर पालिका खाली शासन देता है कि हम हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, कुछ नहीं हम लोग का लाभ मिलता है। हम लोग अपने से लाभ करते हैं, हम पर्व वाला को हम लोग अच्छा से उन लोग का सेवा पानी करते हैं। हम लोग यहाँ कोई नहीं आया अभी तक, अफसर भी कोई नहीं आया कि पूछने की क्या यहाँ सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साफ सफाई नगर परिषद द्वारा सब नहीं, हम लोग गांव का साफ सफाई करते हैं सब, अपने 1 महीना से हम लोग करते हैं। इसमें सोचना चाहिए प्रशासन को कि थोड़ा सा हम मदद कर दें, मदद करते तो हम लोग आऊँगा अच्छा से करते हैं। छठ को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान के लिए व्रतियों की भीड़ उमड़ रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट, बरारी पुल घाट, महादेवपुर घाट समेत कई गंगा घाटों पर हजारों व्रतियों की भीड़ उमड़ी। भागलपुर, दुमका, गुड्डा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, जमुई और बांका से व्रती स्नान करने पहुंचे। इस तरह गंगा घाट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। SDRF की टीम को तैनात भी किया गया है, लेकिन कुछ घाटों की स्थिति में अब भी सुधार नहीं हो पाया है। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर व्रतियों को गंगा स्नान के बाद दलदल से बाहर आना पड़ा। वहीं गंगा स्नान के बाद व्रती महिलाओं ने एक दूसरे की मांग पर सिंदूर लगाया। बताया गया कि आज छठ व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगी। रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि सोमवार की अहले सुबह उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। आज गंगा स्नान करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज खरना है, कद्दू भात है और ये छठ पर्व की बहुत ही महत्व होता है ना। तो लोग जो भी खाए पिए रहते हैं, आज गंगा स्नान करके हम लोग पवित्र होते हैं और उसके बाद आज घर में खरना पूजा होगा, कद्दू भात होगा और इसीलिए गंगा स्नान करना बहुत जरूरी होता है। बस हम तो लगभग 17-18 साल से इस व्रत को कर रहे हैं। आस्था तो बहुत है और छठी मैया और सूर्य देव ये प्रत्यक्ष देवता है हमारे, और किसी देवता को हम लोग देखते नहीं है। सूर्य देव ऐसे हैं कि जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं और पूरे संसार में व्याप्त हैं। इनके बिना हम लोग तो कुछ भी नहीं है। और जिसकी जो भी आस्था होती है, यानी आपका जो भी मन्नत है वो जरूर पूरा होता है, ऐसा मान्यता है और हम लोगों के साथ होता भी है। आप जो भी दिल से मुराद मांगेंगे कि हमारा सूर्य देव, छठी मैया हमारा ये पूरा होना चाहिए, तो वो जरूर पूरा होता है, बशर्ते कि आपका दिल साफ हो और आपका उनके ऊपर बहुत ज्यादा आस्था हो। क्या नाम है?